नमस्कार साथियों, मैं चितवन शर्मा, कोऑर्डिनेटर जनपद मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। साथियों, अभी 16-17 अप्रैल 2026 को सरकार महिला आरक्षण बिल जो 2023 में सबकी सहमति से कानून बन चुका है, उसमें एक संशोधन विधेयक लेकर आई। संशोधन विधेयक परिसीमन से संबंधित था और सरकार का कहना था कि 2011 की जनगणना के अनुसार हर राज्य में 50% सीटें बढ़ाई जाएंगी। मतलब जैसे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में अगर 50% सीटें बढ़ाई जाती तो उत्तर प्रदेश में हो जाती कुल 120 लोकसभा सीटें। अब ये जो संशोधन विधेयक था, ये महिला आरक्षण कानून से संबंधित था, तो ये सिर्फ लोकसभा तक सीमित नहीं रहता, ये विधानसभा में भी कार्य करता, क्योंकि महिलाओं को जो आरक्षण है वो विधानसभा में भी दिया जाता। अब जो सरकार ने मौखिक रूप से सदन में कहा कि हर राज्य में 50% सीटें बढ़ाई जाएंगी, तो उसके अनुसार जो राज्यों में विधानसभा सीटें हैं उनमें भी 50% की वृद्धि की जाती। मतलब उत्तर प्रदेश में जैसे 403 विधानसभा सीटें हैं, तो उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में 50% सीटें बढ़ाने के बाद हो जाती लगभग 604 विधानसभा सीटें। मतलब 50% अगर आप बढ़ाते हैं तो 604 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हो जाती। लेकिन संविधान के अनुसार किसी भी राज्य में 500 से ज़्यादा विधानसभा सीटें नहीं हो सकती। ये संविधान में साफ साफ लिखा है और मैं आपको ये पढ़कर सुना देता हूँ। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 170 एन की 82 जो परिसीमन की प्रक्रिया से संबंधित है के तहत यह निर्धारित है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक सदस्य मतलब सीटें नहीं हो सकती। संविधान में साफ लिखा है किसी भी राज्य में 500 से ज्यादा विधानसभा सीटें नहीं हो सकती। तो जब संविधान में लिखा है कि किसी भी राज्य में 500 से ज्यादा विधानसभा सीटें नहीं हो सकती, तो फिर सरकार किस बेस पर यह बात कह रही थी कि 50% सीटें बढ़ाई जाएंगी। मतलब सरकार खुद जानती थी कि वो जो संशोधन विधेयक लेकर आए हैं वो गलत लेकर आए हैं, उसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी त्रुटियां हैं, जो कि किसी भी सूरत में ये पास नहीं हो सकता। अब सरकार इसको लेकर क्यों आई, उसके पीछे कारण क्या था? दरअसल सरकार खुद महिलाओं को आरक्षण देना नहीं चाहती। अगर सरकार की मंशा महिलाओं को आरक्षण देने की होती तो महिला आरक्षण बिल जो कि सबकी सहमति से 2023 में ही पास हो चुका है, उसे अभी लागू कर दे। भाई लोकसभा में 543 सीटें हैं, उसमें महिला आरक्षण बिल लागू कर दे, 33% रिजर्वेशन लागू कर दे, तो इन्हीं 543 में महिलाओं को रिजर्वेशन मिल जाएगा। और जो भी राज्यों में विधानसभा सीटें हैं उनमें महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिल जाएगा। लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती। सरकार सिर्फ महिलाओं के नाम पर देश को बरगला रही है, देश को भ्रमित कर रही है। असल में सरकार का मकसद था कि इस बिल के माध्यम से विपक्ष को घेरा जाए और जो 5 राज्यों में चुनाव अभी बीते हैं उसमें एक नैरेटिव बनाया जाए जिसमें कि सरकार फेल हो गई। सच्चाई ये है कि सरकार महिलाओं को अगर आरक्षण देना चाहती तो जो महिला आरक्षण बिल कानून बन चुका है उसे अभी लागू कर देती। लेकिन दोस्तों, इसमें एक बात और है, कांग्रेस पार्टी महिलाओं के सम्मान में सदैव खड़ी रही है, जिसका प्रमाण मिलता है आपको 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जो 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें 40% महिलाओं को विधानसभा टिकट दिए थे। मतलब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की 40% प्रत्याशी महिलाएं थीं। तो कांग्रेस पार्टी तो जो ये कानून 33% का लेकर आए उससे भी ज़्यादा 7% ज़्यादा महिलाओं को टिकट 2022 में दे चुकी है और बिना किसी कानून के, बिना किसी बाध्यता के, अपनी मर्जी से कांग्रेस पार्टी ने 40% महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा और महिलाओं का सम्मान किया। और सरकार जो कानून बन चुकी है, महिला आरक्षण बिल का जो कानून बन चुका है, उसको भी लागू नहीं कर रही है। यही सच्चाई है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।